आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले के आमों का मूल्य क्या था? हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखे आम। आम दे रखे हैं तो हमें आमों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मान के चलते हैं कि एक आम की जो कीमत थी, एक आम की कीमत कितनी थी? एक्स रुपीस। तो 15 रुपए में हम कितने आम खरीद सकते थे? 15 डिवाइड बाई एक्स कर दो। तो ये आम हम क्या है, पहले खरीद सकते थे जब कमी नहीं हुई थी। लेकिन जब कमी हुई तो कितने हो गए? तो एक्स की 20% की कमी हुई, मतलब दाम कितना बचा? 80%। 80% कितना हो जाएगा? 8x/10। ठीक है, या इसको और सॉल्व करो। 5 को 20, 5 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा? 4x/5। तो अब आमों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? अब हम आम ज़्यादा खरीदेंगे ना, अब आमों की संख्या हम ज़्यादा खरीद सकते हैं 15 रुपये में। तो वही बोल रहा है कि आप 15 रुपये में, अब जब बिक्री गिर गई है प्रत्येक आम की, तो कितना आप खरीद सकते हो? माइनस कर दो इससे, तो ये क्या है, आप 12 आम अधिक खरीद सकते हो। ये 5 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 75/4x माइनस के 15/x बराबर 12। इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ पर 4x एलसीएम ले लेंगे। ये तो 75 ही रहेगा और ये हो जाएगा 15 चौको 60 बराबर 12। यहाँ कितना बचेगा? 15 बराबर कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 4x। 5 तिया 15, और सॉरी 30 पचे 15, 30 चौको 12, ये कितना का हो गया? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/16। 3/16 हमारे पास, सॉरी 30 पचे 15 होगा ना, 5/16 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5/16। और हमें यही बताना था कि प्रत्येक आम की, लेकिन ये पैसों में दे रखी है और हमने निकाली है किस में? रुपए में। तो हम क्या करते हैं, 5 में ऊपर से 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये किस में हो जाएगा? पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 500 को डिवाइड करो आप किससे? 16 से। 16 तिया 48, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 16 एकम 16। ठीक है, फिर कितना बचेगा? फिर बचेगा आपके पास 30, तो 16 दूनी हो जाएगा 32। फिर कितना हो जाएगा? फिर बचेगा आपके 8, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा? सॉरी 16 पंचे 80। तो अब जो मतलब कमी से पहले जो आमों का मूल्य कितना था? वो था आपका 31.25 पैसे प्रति आम। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आमों के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 2250 में पहले की तुलना में 10 आम अधिक खरीद सकता है। मूल्य में कमी के पश्चात प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि प्रति आम, एक आम की कीमत हम मान लेते हैं एक्स रुपीस है। ठीक है, तो 2250 में, 2250 में हम पहले कितने आम खरीद सकते थे? 2250 में एक्स से डिवाइड कर दो तो ये आमों की संख्या निकल आएगी। लेकिन 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 अब 10% दाम क्या है? गिर चुका है, तो मतलब 90% दाम बचा है। तो कितना आ जाएगा? 9x/10। तो अब जो नया दाम है वो कितना है? 9x/10। तो अब आप 2250 में 9x/10 प्रति आम के हिसाब से कितने आम अधिक खरीद सकते हैं? 10। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 2250 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2250, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 9x, और ये 1 बराबर 10। इसको और सिंप्लीफाई करो तो 9 क्या आ जाएगा? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो 2250 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस के कितना हो जाएगा? 2250 मल्टीप्लाई बाई 9, और x को इस तरफ ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 10x। ओके, और ये 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से 2250 आप कॉमन ले सकते हैं, 10 माइनस के 9 कितना हो जाएगा? 1। इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 10 यहाँ से 1 0 उड़ा दो। ठीक है, ये 225 हो गया। तो 9x कुल मिला के हमारे पास कितने बराबर आ गया? 225 के। x बराबर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना बचेगा? 4, 9 अपना कितना हो जाएगा? 45। तो पूछा क्या जा रहा है? मूल्य में कमी के बाद प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो 25 रुपया है ना, ये तो कमी से पहले का मूल्य है ना, हमें मूल्य में कमी के बाद,
तो मूल में कमी कितनी आ जाएगी, इस 25 का निकाल लो कितना, 90%। 90% निकाल लेते तो कितना आ जाएगा, 9×45, 5, 4, 9×2 18, 4 22। तो कितना हो जाएगा, कमी के बाद जो प्रति आम की जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी, 22 रुपये 50 पैसे। हमें निकालने एक दर्जन आम की कीमत, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 12×5 60, 6, 12×2 24, 6 30, 3, 12×2 24, 3 27, कितनी हो जाएगी, 270 रुपीज़। तो कमी के बाद एक दर्जन जो आम है उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 270 रुपीज़। नेक्स्ट, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। मान के चलो कोयले का मूल्य पहले 100 रुपये था और हम 10 किलो का उपभोग करते थे, तो कुल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 10,000 रुपये हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि कोयले के मूल्य हमने 20% बढ़ा दिए है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ गया, तो पहले 100 था अब 120 आने लगा। लेकिन बोल रहा है कि हम उपभोग को कितना कम कर दें, कितने प्रतिशत की हम उपभोग में कमी कर दें कि उसमें जो खर्च में बढ़ोतरी ना हो, मतलब खर्च आपका कितना रहे, 1,000 रुपये ही रहे। तो अब मान के चलते हैं कि हम इसमें कर देते हैं 100 माइनस के x% की क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 10 का 100 माइनस के x परसेंटेज, यहाँ पर 0 लगा दो, बराबर कितना हो जाएगा, 1,000। भाई इन दोनों को गुणा करने पर ही हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। चलिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर उड़ गया, इनका काम खत्म हो गया। यहाँ से बचा हमारे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस के 12x बराबर 1,000। ओके, इस 12 को इस तरफ ले आओ, या फिर क्या करो, 1,000 को इस तरफ ले आएंगे तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 200। x बराबर कितना हो जाएगा, 200, 100 डिवाइड बाई कितना कर दो, 6 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 50/3, तो ये कितनी बार चला जाएगा, लगभग 16×3 = 48। भाई 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3×6 18, फिर 2 बचेगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 3×6 18, फिर 2 बचेगा, तो इसको क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। तो हमें उसके खर्च में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16.67% की। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।